ये दो चीज़ें तो आप अपने पास फार्म पे लाजमी रखें। ये 5 मिनट हमने छोड़ा है और ये फुल पे चला गया। इसका मतलब है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है पानी। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को बायोफ्लॉग एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग के अंदर वेलकम। जैसे कि आप पहले की वीडियोस मेरी देख चुके हैं, उसके अंदर मैंने लास्ट वीडियो जो आई है हमारी, उसमें हमने फ़िश की ग्रेडिंग के बारे में बताया है, जो कि एक बहुत बड़ा फंडामेंटल यूनिट है बायोफ्लॉग फ़िश फार्मिंग के लिए। अगर आप ग्रेडिंग अपनी प्रॉपर तरीके से करते हैं, ग्रेडिंग अच्छी करते हैं, तो आप एक अच्छा फ्लॉग हार्वेस्टिंग के टाइम पे ले सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास डिफरेंट टैंक हो जिसमें आप ग्रेडिंग कर सकें, छोटे बच्चे अलग कर सकें, जो छोटे रह जाएं उनको अलग कर सकें, और जो बड़े हो जाएं, जो वेट में ज़्यादा हो जाएं, उनको आप बआसानी अलग कर सकें। और इसके अलावा हमने आपको बाकी की वीडियोस में ये भी बताया है कि किस तरीके से जो है आप अपनी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बायोफ्लॉग एक्वाकल्चर फ़िश फार्मिंग के प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करें। अगर आप प्रोटोकॉल्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं एक्वाकल्चर बायोफ्लॉग फ़िश फार्मिंग के, तो आप एक अच्छे फार्मर बआसानी बन सकते हैं। काफ़ी भाइयों के इसरार के ऊपर भाइयों के कमेंट्स भी आए हुए हैं, दोस्तों के और हमारे व्यूअर्स के, कि अमोनिया के बारे में गाइड करें हमें, कि अमोनिया को हम किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जब हमारे टैंक में अमोनिया हाई होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे टैंक में अमोनिया हाई है कि लो है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक वाटर किट होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप पे हैं तो आपके पास एक वाटर किट होनी चाहिए, जिसके ज़रिए आप बआसानी अपना वाटर टेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारा बनाने का मकसद यही है कि हम आपको अमोनिया के हवाले से बेहतर गाइड कर सकें कि पानी के अंदर जब अमोनिया बढ़ जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और इसके अलावा हम अमोनिया को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और पानी में अगर अमोनिया हमारे बढ़ जाए तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो आज की वीडियो जो है हमारी अमोनिया के बारे में है कि हम अमोनिया को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके जो पानी के पैरामीटर्स हैं हम उनको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ग्रेडिंग के बारे में बताया। इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है हम आपको अमोनिया के हवाले से गाइड करेंगे, और हमारे फार्म के अंदर एक टैंक के अंदर अमोनिया जो है, स्पेशली हमने इस वीडियो के लिए अमोनिया हमने अपने बढ़ाया पानी के अंदर। काफ़ी भाइयों ने कहा था कि अमोनिया के बारे में हमें बताया जाए, तो इसलिए हमारे फार्म के अंदर हमने स्पेशली एक टैंक के अंदर हमने अमोनिया अपना हाई कर दिया, सिर्फ इसलिए कि हम वीडियो बना के अपने भाइयों को दिखा सकें। जबकि ये आप देखेंगे कि वो हमने अपने बच्चों को काफ़ी रिस्क में डाला है अमोनिया हाई करके, लेकिन ये है कि सबकी नॉलेज में इजाफा होगा, आप लोगों की भी नॉलेज में इजाफा होगा, और हमें भी सीखने को कुछ नया से नया मिलता रहता है। तो आज की वीडियो अमोनिया के बारे में है कि हम अमोनिया को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोगों की नॉलेज में मैं देता चलूँ कि अगर आप देख रहे हो ये टैंक मेरे सामने है इस वक्त, इसके अंदर अमोनिया हाई है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके टैंक में अमोनिया हाई है? उसके लिए वाटर टेस्टिंग किट्स भी हैं, और इसके अलावा जो है आपका ख़ुद का तजर्बा भी होता है, और कुछ जो है फ़िश के मामलात होते हैं कि फ़िश की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से आप आसानी ये चीज़ समझ सकते हैं कि पानी के अंदर अमोनिया जो है हमारे हाई हो चुका है। अब अमोनिया हाई हो जाना ये कोई अच्छा साइन नहीं है बायोफ्लॉग एक्वाकल्चर फ़िश फार्मिंग के अंदर। मतलब कि आपका जितना भी इसके अंदर स्टॉक है, फ़िश का जितना भी स्टॉक है, बच्चों का स्टॉक हो या बड़ों का स्टॉक हो, जितना भी स्टॉक है वो सब का सब जो है ना टोटल स्ट्रेस में चला जाता है अमोनिया की वजह से। अमोनिया हाई हो जाता है तो तमाम हमारे जितना भी इसके अंदर सीड मौजूद होगा या फिशेज़ मौजूद होंगी, तो वो तमाम जो है स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं, और स्ट्रेस में जाने की वजह से हमारी फ़िश की जो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं। तो वो एक्टिविटीज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि क्या एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जब अमोनिया हाई हो जाता है। तो अभी हमने स्पेशली इस टैंक के अंदर जो है पानी कम करके अमोनिया को हाई करा है, ताकि हम आपको वीडियो बना के दिखा सकें, आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके कि जब अमोनिया हाई हो जाएगा हमारे टैंक के अंदर, बायोफ्लॉग एक्वाकल्चर फ़िश फार्मिंग में जो हम टैंक लगाएंगे उसके अंदर हम मछलियाँ रखते हैं, जब अमोनिया हाई हो जाता है तो हमें किस तरह पता चलेगा। देखें, उसूलन तो होना ये चाहिए कि जो भी बंदा फार्मिंग शुरू करता है
उसके पास उसके तमाम किट्स होनी चाहिए, चाहे वो TDS मीटर हो, चाहे वो सैलिनिटी हो मीटर हो, या फिर इसके अलावा वाटर टेस्टिंग किट हो, वो उसके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप पे तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। लेकिन डे बाय डे जिस तरीके से आप फार्मिंग को लेके आगे चलते रहेंगे, फिर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर उस एक्सपीरियंस बेस पे आप जो है समझ सकेंगे फ़िश की एक्टिविटीज़ देख के कि आपका अमोनिया हाई हो रहा है, या नाइट्राइट हाई है, या नाइट्रेट हाई है, तो या सैलिनिटी का प्रॉब्लम है, वो आप आसानी समझ सकेंगे। तो देखें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये पानी को देखें आप, ये ग्रीनिश शेड पे आ गया है पानी, आपको दिख रहा हो। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि पानी का जो कलर है, ये देखें, ये ग्रीन शेड दे रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। आप जहाँ पर भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ग्रीन शेड दे रहा है इस वक्त, टोटल ग्रीन शेड पे है पानी हमारा। बेसिकली हमने तो इस पर ख़ुद अमोनिया अपना हाई करा है वीडियो बनाने के लिए। मैं आपसे एक बार फिर ये बात कहता चलूँ कि आपको हमेशा अपनी पानी के जो जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल रखना है। और सेकंड, आपके पास जो है वाटर टेस्टिंग किट होनी चाहिए इनिशियली स्टेज पे, तो कि आप जो हैं अपना वाटर टेस्ट कर सकें, अपना अमोनिया चेक कर सकें। देखें, सबसे पहले जो हम देखते हैं फ़िश की एक्टिविटीज़, होता क्या है कि अमोनिया हाई होने की वजह से ना हमें कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं इस टैंक के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़िश की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, इनकी एक्टिविटीज़ में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। अच्छा, तो आप कैसे जज करेंगे कि ये अमोनिया की वजह से हमारी जो फ़िश है ये काफ़ी स्ट्रेस में है? देखें, सबसे पहले होता क्या है कि इनकी, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ऐसा होता है कि सडन इनकी डेथ हो जाती है, अचानक इनकी मौत हो जाती है। तो एकदम से जब इनकी डेथ होती है तो ये भी अमोनिया की वजह से ही होता है तकरीबन। रेड गिल्स हो जाते हैं इनको, रेड गिल्स भी बहुत ये है कि इनकी मौत का सबब बनते हैं। और इसके अलावा हम चलें थर्ड पे, तो फिशेस जो होती हैं ना, जैसे कि आप अगर हल्का सा थोड़ा सा इस टैंक को मैं जैसे दिखाऊं आपको, थोड़ा सा हिलाते हैं अगर आप, तो हिलाने से क्या होगा, फिशेस जो होंगी आप इन्हें जंप करना शुरू कर देंगी, पानी के ऊपर जंपिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक जगह से उछल उछल के दूसरी जगह पे ये जाती रहेंगी, एक जगह से दूसरी जगह पे ये जंप करेंगी, और इधर से उधर जंप करके आपको साफ दिख जाएगा कि पानी के अंदर अमोनिया की वजह से इतना स्ट्रेस में है कि ये जो है इधर से उधर जंप कर रही हैं। तो एक मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सडन इनकी डेथ हो सकती है, अचानक इनकी मौत हो जाती है। और इसके अलावा रेड गिल्स हो जाते हैं, वो भी मौत का सबब बनते हैं इनकी। और हम अगर आ जाएँ थर्ड पे, तो फिशेस जो है ना इधर से उधर जंप करने लग जाते हैं, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, उनकी एक्टिविटीज़ में ये नुमाया फ़र्क आता है कि अमोनिया हाई होने की वजह से वो इधर से उधर जंपिंग शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अचानक इनकी मौत हो जाती है, इनको रेड गिल्स हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है मछलियाँ जो है जंप करने लग जाती हैं, पानी के ऊपर जंप करती हैं इधर से उधर, ये भी अमोनिया की वजह से ही होता है तकरीबन। और लास्ट में मैं बताना चलूँ कि फिश जो होती है ना, पैनिक बहुत हो जाती है, पैनिक स्विम करती है, मतलब पैनिक स्विम करेगी इधर से उधर। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग के अंदर और तालाबों में भी। तो मैंने आपको जैसे कि पॉइंट बताए, 4 पॉइंट हैं, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि अमोनिया बढ़ा हुआ है या नाइट्राइट बढ़ा हुआ है। दोनों में से कोई एक चीज़ बहुत हाई है जिसकी वजह से जो है अचानक इनकी मौत पाके हो जाती है, या फिर रेड गिल्स हो जाते हैं इनको। इसके अलावा जो है फिशेस जो है इधर से उधर जंप करने शुरू कर देती हैं। इसके अलावा पैनिक स्विम करती हैं ये बहुत ज़्यादा। जब पैनिक स्विम करती हैं तो ये भी नाइट्राइट या अमोनिया की बढ़ने की वजह से होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं पानी का कलर बहुत ज़्यादा ये ग्रीनिश शेड दे रहा है अभी, ये देखें आप। मकसद साफ़ है इसका, मकसद इसका बिल्कुल साफ़ है। क्या मकसद है कि पानी में अमोनिया या नाइट्रेट बहुत हाई है, इसकी वजह से जो हमारी फिशेस जो हैं वो पैनिक में रहेंगी, इधर से उधर जंप भी कर सकती हैं। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम अमोनिया को फ़ौरन की बुनियाद पे कंट्रोल करेंगे। तो अब हम इंशाल्लाह इसको कंट्रोल करते हैं। उसके लिए देखें, ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि आपके पास टूल्स होने चाहिए पानी को जैसे कि चेक करने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि TDS मीटर है, ये TDS मीटर आपके पास लाजमी होना चाहिए। इसमें आप सैलिनिटी भी चेक कर सकते हैं और बआसानी इसका TDS कितना आ रहा है, इसका pH लेवल, तमाम चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। टोटल डिज़ोल्व सॉलिड हो या सैलिनिटी हो, आप दोनों चीज़ें इसके थ्रू आप बआसानी चेक कर सकते हैं अपने मीटर के। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर आप फार्मिंग शुरू कर रहे हैं
तो मैं आपसे ख़ास ये बात कहता चलूँ कि ये आप अपने पास लाजमी रखें, ताकि आपको पता चले कि आपका पानी का पीएच कैसा है। और इसके अलावा ये कोई इतनी कॉस्टली चीज़ें नहीं है, लेकिन देखें मकसद क्या है कि आपके पास अगर ये होंगे तो आप एक अच्छी फार्मिंग कर सकेंगे ना। अगर आपके पास ये सब चीज़ें ही नहीं होंगी, किट नहीं होंगे, पानी को चेक करने के पैरामीटर चेक करने के लिए, उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मकसद आप कैसे फार्मिंग करेंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो ज़रूरी है कि TDS मीटर या सैलिनिटी मीटर आपके पास मौजूद होना चाहिए। API की टेस्टिंग किट की तरफ बढ़ते हैं अब। ये API टेस्टिंग किट जो है ये फ्रेश वाटर किट है। ये इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये एक नए फार्मर के लिए तो खैर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पुराने फार्मर का भी ये बहुत साथ देती है, क्योंकि अक्सर फार्मर जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ नहीं आ रहा होता कि क्या मामला हैं क्या नहीं है। तो ये API टेस्टिंग किट हमारा बहुत साथ देती है बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग के अंदर। तो मैंने जैसा आपको कहा, देखें आपके पास अगर TDS मीटर नहीं है, सैलिनिटी मीटर नहीं है, तो आप बहुत मुश्किल है कि मछलियाँ सर्वाइव कर सकें और आप अपने पानी पे कंट्रोल रख सकें। ना आपको पीएच का पता होगा, ना टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स के बारे में आपको नॉलेज होगी, पता ही नहीं होगा आपको कि सैलिनिटी कितनी है, तो कैसे फिर फिश सर्वाइव करेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये दो चीज़ें तो आप अपने पास फार्म पे लाजमी रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम किस किस चीज़ का टेस्ट कर सकते हैं। देखें इसके अंदर हम अमोनिया भी चेक कर सकते हैं। ये अमोनिया की बॉटल है, इसके थ्रू हम अमोनिया चेक कर सकते हैं। और इससे आगे बढ़ें तो ये देखें ये पीएच, हम पीएच भी चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर आप भाइयों को नज़र आ रहा हो तो ये पीएच भी हम बआसानी इसे चेक कर सकते हैं। और उससे आगे जाते हैं, जबकि हम पीएच इस मीटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस किट का होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, आप ये देख रहे होंगे कि हाई रेंज पीएच चेक करने के लिए कि आपका पीएच का हाई रेंज कितना है, तो वो भी आपके पास मौजूद है, इसके ज़रिए आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, नाइट्राइट। देखें ये भी एक बहुत बड़ा मसला बनता है, नाइट्राइट बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर फ़िश फार्मिंग के अंदर फ़िश की मोटेलिटी में। मोटेलिटी रेशो ज़्यादातर लोगों का आता ही इसलिए है कि पानी के अंदर उनका या तो अमोनिया हाई होगा या फिर नाइट्राइट हाई होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से नाइट्रेट है, ये भी हम चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से, कुछ मुश्किल नहीं है, ये बस हमारे पास किट होनी चाहिए। ये देखें हम नाइट्रेट, ये दो तरीके से हम चेक करते हैं, इसके भी ड्रॉप डालते हैं और उसके भी ड्रॉप डालते हैं, तब जाके हम नाइट्रेट हमारा इसकी क्या पोजीशन है सामने आ जाती है नाइट्रेट की। अब हम आपको ये चेक करना सिखाते हैं कि हमारे पानी में अमोनिया कितना है कितना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेशली हमने ख़ास तौर पे इस टैंक का अमोनिया हाई करा है, सिर्फ आप भाइयों को ये दिखाने के लिए, आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, कि आप लोगों ने कमेंट्स करे अमोनिया के हवाले से कि किस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि अमोनिया हाई है। तो हमने स्पेशली इसका अमोनिया हाई करा, अपने टैंक का, अपनी फ़िशों को रिस्क में डाला है सिर्फ इस वीडियो के लिए, ताकि हम आपकी नॉलेज में इजाफा कर सकें। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ। जावेद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद भाई, अमोनिया हमें चेक करना है जी कि इस टब में हमारा अभी अमोनिया क्या आ रहा है, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमें बताएं कि किस तरीके से हम अमोनिया को बआसानी चेक कर सकते हैं। जावेद भाई एक मिनट रुकिएगा, ज़रा माइक मैं आपको दे दूं। देख रहे हैं जावेद भाई हमारे टेस्ट कर रहे हैं। फौजन पे पानी भरना है यहाँ तक। अच्छा जावेद भाई, पानी कहाँ तक लेना है इस निशान पे? ये निशान बना हुआ ये है। बोतल इसके साथ ही आती है? हाँ, ये इसी के साथ आती है। इसकी दो बोतलें, बोतल नंबर 1 और बोतल नंबर 2। सही। पहले हम 1 के ड्रॉप डालेंगे। तो ये आपने जो पानी लिया है जावेद भाई, ये देखें आपको जो ये पानी लेना है ना, ये इस निशान तक लेना है। हाँ, ये 5 ml लिखा हुआ है। इसके ऊपर एक निशान मार्क हुआ होता है, उस निशान तक आप इसमें पानी लें। और अब क्या करना चाहिए भाई? ये ड्रॉप 1 वाले डालने पहले। अच्छा, ये अभी हम अमोनिया चेक कर रहे हैं पानी के अंदर कि हमारे पानी में अमोनिया कितना है। जावेद भाई अमोनिया चेक कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये बोतल नंबर 1 लगा दी, डालिए इसके अंदर। अब इसको बंद करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे, फिर इसी के अंदर ही बोतल नंबर 2। अच्छा, वो भी इसी के अंदर वही ड्रॉप डालेंगे, जितने वही पहले नंबर डाला है उतने ही वही डालेंगे। सही। तो ये हमारा अमोनिया चेक होने जा रहा है कि इस टैंक के अंदर अमोनिया कितना है। स्पेशली जावेद भाई ने इस टैंक के अंदर अमोनिया हाई करा सिर्फ हमारी
वीडियो बनाने के लिए कि हम वीडियो बना सकें और अपना अमोनिया बता सकें कि कितना है। अब इसको ये जावेद भाई हिला रहे हैं ड्रॉप डाल के, ये अमोनिया की क्या रेंज है पानी के अंदर के सामने आ रहा है। अब अमोनिया कितना हाई हुआ है वो भी बेचारों ने रिस्क लिया है सिर्फ हमें दिखाने के लिए। ये देखें, अब ये देखें, इस टेस्टिंग किट के थ्रू हमें आसानी पता चल रहा है इस टेस्टिंग किट के थ्रू कि हमारा अमोनिया की रेंज क्या है। अभी आप देखें ये रेंज बढ़ती चली जा रही है मेरे हिसाब से। तो अभी ये देखें आप अमोनिया कितना हाई हुआ है, अभी 0.1 पे पहुंचा हुआ है हमारा, 0.1 पे आ गया। हाँ, देखें अमोनिया अभी 3 स्टेप और बाकी है, हम 4 स्टेप पे पहुंच चुके हैं, 3 स्टेप और बाकी हैं। तो जाहिर भाई अभी अगर हम खतरनाक इसको होने इस में। एम्पियोल को अगर इस एम्पियोल को हम रखते हैं 2 मिनट तो रिजल्ट कैसा आएगा? अब ये तेज होगा, अभी ये और तेज होगा, और तेज होगा। ठीक है, ये और तेज हो रहा है, ठीक है। ये 2.0 पर चला गया है। सही सही। अभी आप देख रहे होंगे अमोनिया कितना हाई हो रहा है। मैं आपको दिखाता चलूं फोकस करके, ये देखें आप कि अमोनिया कितना हाई होता जा रहा है पानी का। तो जावेद भाई आपने हमारी वजह से इतना रिस्क लिया अपनी, मगर ये पानी ये खतरनाक लेवल होता है कि इसको फौरन सही आप इस मामले को सीधा करें। तो हमें जावेद भाई हमें अमोनिया को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब जावेद भाई हमें ये बताएंगे कि हम अमोनिया को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो भी हम चीज़ें हम आपसे अभी शेयर करते हैं कि ये अमोनिया हमने चेक करना तो सीख लिया। अच्छा जावेद भाई मैं एक बात और पूछता चलूँ कि जिन फार्मरों के पास ये किट्स हो गई, जैसे कि ये किट्स हो गई और ये मीटर्स हो गए, अगर ये नहीं होते तो इससे क्या नुकसान है? उससे मालूम ही नहीं पड़ सकेगा कि आपका मसला क्या है, पानी की क्वालिटी क्या है आपकी, या पानी कितना कैसा रिजल्ट है, पानी ख़राब हो गया है, सही है। अगर किटें नहीं होंगी तो आपको पता कैसे चलेगा? सही सही। आपको हर हफ्ते 15 दिन में 20 दिन में आपको टेस्ट करना चाहिए, तो पता चलेगी आपकी वाटर क्वालिटी कैसी है। वाटर क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका माल अच्छा ग्रोथ करेगा, वाटर क्वालिटी ख़राब होगी तो माल ना फीड लेगा और स्ट्रेस में रहेगा। सही सही सही। अब देखें इस टैंक के अंदर जावेद भाई ने स्पेशली अमोनिया हाई करा है, अपनी फिशेस को रिस्क में डाला है सिर्फ हमारे भाइयों की नॉलेज के लिए कि नॉलेज में इजाफा हो सके। तो जावेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए, सिर्फ हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, उनके कमेंट्स के ऊपर आपने इतना बोल्ड स्टेप लिया कि आपने अपनी मछलियों को रिस्क में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि हम वीडियो बना सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। नहीं इंशाल्लाह भाई, जो आपका हो कमेंट आप पूछ सकते हैं। जावेद भाई आपका नंबर नीचे आ रहा है, अगर कोई भी देखने वाला वीडियो आपसे कोई मशवरा चाहे, बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग के हवाले से कोई मदद चाहे, कोई टैंक इंस्टॉल करवाना चाहे या किसी भी टाइप की आपसे कंसल्टेंसी चाहे, तो आप उसकी मदद करेंगे? जी जी लाजमी करेंगे। जो भी हो आपके सवाल हो या कोई आप चाह रहे हो कोई हेल्प वगैरह, तो हम आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत आप टैंक बनवाना चाह रहे हैं, जो भी है मामला। अच्छा जावेद भाई अभी हम अगले अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। वो सेगमेंट ये होगा कि हमें अब ये ज़रूर बताएं कि हम अमोनिया को कंट्रोल किस तरह करें। जी जावेद भाई, ये देखें 5 मिनट हमने छोड़ा है और ये फुल पे चला गया, इसका मतलब है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है पानी। सही जावेद भाई, ये तो बिल्कुल एंड पे आ गया, एंड पे आ गया, बस बिल्कुल एंड। बहुत हाई है, बहुत हाई किया है हमने, बहुत हाई कर दिया यार आपने हमारी वजह से। नहीं ये आपको दिखाने के, देखो ये सूरत हाल भी आती है और ये चीज़ें भी होती हैं। जब आप इसको टाइम पे नहीं देखेंगे तो ये पानी इस तरीके से हो जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा हाई है अमोनिया, बहुत ज़्यादा हाई। और इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम आपको कल या 1-2 दिन के अंदर यही टैंक का हम दिखाएंगे और उसका पानी का भी टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि देखो वापसी की सूरत हाल कैसी आ गई, और इसका आपको हल भी बताएंगे इंशाल्लाह। जो आज का हमारा टॉपिक था वो यही था अमोनिया के हवाले से, कि हम इसको किस तरीके से जो है चेक कर सकते हैं कि क्या अमोनिया है, कितना आ रहा है, क्या उसका रेशो है, और उसको कंट्रोल किस तरह करेंगे, ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। अपना और अपने इस चैनल का ख़ास ख्याल रखें, और जो फार्मिंग सीखना चाहते हैं उनसे वीडियो हमारी लाजमी शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।